हेलो डियर स्टूडेंट, ई कॉमर्स एंड डिजिटल मार्केटिंग के इस लेक्चर नोट्स में आपका स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे गूगल एडवर्ड्स में बात करेंगे एड ग्रुप्स के बारे में। एड्स ग्रुप क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। एड ग्रुप यहाँ पे देख लेते हैं। एड ग्रुप के बारे में, एड ग्रुप इन गूगल एड्स इज द लाइक अ बिग कंटेनर वेयर यू कीप ऑल योर कीवर्ड्स, टेक्स्ट एड एंड लैंडिंग पेज। कह रहा है कि जो गूगल एड्स में जो एड ग्रुप होता है वो एक जस्ट अ बिग कंटेनर होता है जहाँ पे हम अपने कीवर्ड को, टेक्स्ट ऐड को और लैंडिंग पेज को सेट करते हैं। ठीक है, मीन्स कि हम कह सकते हैं कि ऐड ग्रुप के बारे में हम इसमें क्या समझेंगे कि हम कीवर्ड की थीमिंग क्यों करते हैं और किस तरीके से करते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो हम अपना ऐड क्रिएट करते हैं वो ऐड ग्रुप के अंदर क्रिएट करते हैं और ऐड ग्रुप के अंदर ही हम कीवर्ड की थीमिंग करते हैं या कीवर्ड को डिसाइड करते हैं, कीवर्ड को पुट करते हैं। जिन कीवर्ड के बेसिस पे हम चाहते हैं कि हमारा ऐड ट्रिगर हो या शो हो। बट अब बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारे ऐड ग्रुप कितने होने चाहिए, यानी कि हमारे जो ऐड ग्रुप हैं वो कितने होने चाहिए, यानी एक कैंपेन के अंदर, यानी कि एक कैंपेन के अंदर कितने ऐड ग्रुप्स होने चाहिए, यानी कि एक होने चाहिए, दो होने चाहिए, पांच होने चाहिए। आखिर उनका नंबर कितना होना चाहिए, ठीक है। और हेड और हर ऐड ग्रुप के अंदर हम कितने कीवर्ड रखने चाहिए, ये सारी चीजें आती हैं। तो यहाँ पे हम इसको एक सिनेरियो के माध्यम से समझेंगे। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, हमने एक सिनेरियो लिया है एक रेस्टोरेंट मार्केटिंग का। ठीक है, हमने एक कैंपेन क्रिएट किया है। ठीक है, हमने एक कैंपेन क्रिएट किया है, रेस्टोरेंट मार्केट करनी है। बट आप सोचें कि एक रेस्टोरेंट में बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे एक रेस्टोरेंट में बहुत सारी चीजें होंगी। ठीक, यहाँ पे देखिए हमने ऐड ग्रुप एक बनाया है, डिजर्ट का, बेवरेजेस का और स्नैक का। ठीक, ये हमने क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, अगर हम चाहें कि अगर अगर हम चाहें स्नैक के बारे में कोई यूजर सर्च कर रहा है, तो हम अगर चाहें तो उसे बेवरेजेस की ऐड नहीं दिखा सकते। अगर कोई बेवरेजेस सर्च कर रहा है बेवरेजेस के बारे में, तो हम वहां पे डिजर्ट की ऐड नहीं दिखा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये गड़बड़ हो सकता है। मीन्स कि अगर हम ये नहीं समझ पाएंगे कि यूजर का कीवर्ड क्या है और उस कीवर्ड पे हम किस तरीके से ऐड दिखाना है, यानी कि उस कीवर्ड पे हमें किस तरीके से ऐड दिखाना है। बट क्वेश्चन ये भी आता है कि एक जैसे बहुत सारे कीवर्ड हो सकते हैं। जैसे आप स्नैक में देख सकते हैं, यहाँ पे स्नैक में पोटैटो चिप्स, पीटा चिप्स, तो ये सारी चीजें ये आप देख सकते हैं कि ये स्नैक में बहुत सारे जिनका यानी कि जिनका कंटेंट एक होता है, यानी कि एक जैसे होते हैं। एक जैसे कीवर्ड से हम एड्स को टारगेट कर सकते हैं। मींस इसमें क्या है कि इनका कंटेंट क्या है, एक ही है, तो हम कह सकते हैं कि एक जैसे कीवर्ड से हम इस एड्स को टारगेट कर सकते हैं। ठीक, यानी हम चाहते हैं कि हमने एक ऐड बनाया है जो रिलेटेड है स्नैक से। ठीक है, स्नैक से वो ऐड चार पांच कीवर्ड पर ट्रिगर हो जाए। देखिए यहाँ पीछे पोटैटो चिप्स, पीटा चिप्स। ठीक है, यानी कि हम जो ऐड ये ऐड बनाए हैं, तो हम चाहते हैं कि ये चार पांच कीवर्ड पे ये ट्रिगर हो जाए या शो हो जाए। ठीक है, अब बात आती है कि अब ऐड ग्रुप में कीवर्ड थीमिंग क्या होती है, यानी कि ऐड ग्रुप में कीवर्ड थीमिंग क्या होती है। जैसे कि नाम से पता चलता है कि एक जैसे कीवर्ड जिसकी मीनिंग एक जैसी हो, जिसका इंटेंट एक जैसा हो, बट वो कीवर्ड अलग अलग हो सकते हैं। यानी कि जिसकी मीनिंग एक जैसी हो और वो एक जैसा हो, बट उसका एक तरीके से कह सकते हैं कि वो कीवर्ड अलग अलग हो सकते हैं। अब हम यूजर को तो समझ नहीं सकते कि यूजर कोई भी यूजर है क्या, किस तरीके से या किस कीवर्ड के माध्यम से किसी चीज को सर्च कर सकता है। ठीक है, बट दो बार बट कई बार दो यूजर अलग अलग कीवर्ड टाइप कर सकते हैं, बट उनका कंटेंट एक जैसा होता है। मीन्स
कहने का मतलब ये है कि जैसे होता है कि ऑनलाइन मार्केटिंग कोर्स, मान लीजिए एक यूजर ने सर्च किया क्या, ऑनलाइन मार्केटिंग कोर्स, ठीक। अब मान लीजिए दूसरा कोई यूजर है, उसने सर्च किया डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ठीक। तो कोई दूसरा ने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स उसने सर्च किया। अब इन कीवर्ड के इंटेंट को देखें, एक क्या है ऑनलाइन मार्केटिंग है और दूसरा क्या है डिजिटल मार्केटिंग, दोनों एक ही चीजें हैं, यानी कि दोनों क्या है एक ही चीजें हैं। यूजर के टाइप करने का तरीका अलग है बट उनका इंटेंट क्या है, एक ही है, ठीक है। तो क्या हम दोनों कीवर्ड पे अलग अलग ऐड दिखाना चाहेंगे? नहीं, हम चाहेंगे कि एक कीवर्ड पे एक ही ऐड बना हो, यानी कि हम उसी एक ही कीवर्ड पे उस ऐड को हम शो कर दें, ठीक। तो ये सारी चीजें। अब यहाँ पे हम देखिए बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम रेस्टोरेंट की मार्केट, क्या यहाँ पे हम आते हैं, यहाँ पे हम रेस्टोरेंट की मार्केट कर रहे हैं, ठीक है, मार्केटिंग कर रहे हैं। हमने एक क्या किया है, एक कैंपेन रन कराया है जिसमें हमने 3 एड ग्रुप्स को बनाया है। ये देखिए 3 एड्स ग्रुप को बनाया है, ठीक है। अब ठीक है, अब हर एड ग्रुप्स के अंदर एक ऐड होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हर एक ऐड ग्रुप्स के अंदर एक ऐड होगा, ठीक है। अब ये क्या है, ये ऐड ग्रुप स्नैक्स से रिलेटेड होगा, ये ऐड बेवरेजेस से रिलेटेड होगा और ये डिजर्ट से रिलेटेड होगा। बट कीवर्ड किस तरीके से हम डिसाइड करेंगे, ठीक है, बट कीवर्ड हम किस तरीके से डिसाइड करेंगे मींस कि देखिए इसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका जो डिजर्ट है इसमें देखिए पंपकिन पाई, एप्पल पाई, तो ये सारी चीजें, ठीक है, ये सारी चीजें क्या हैं आपके डिजर्ट में, एक तरीके से कह सकते हैं इसमें ये एक तरीके से मिलती जुलती हैं। अब हम ये चाहते हैं कि यूजर इसमें से कोई भी कीवर्ड गूगल के सर्च इंजन में सर्च करे तो यहाँ पे जो ऐड बनाया है वो दिखे, मीन्स किसी एक ही कह सकते हैं कि किसी एक ही कीवर्ड पे वो सारा चीजें इसका डिजर्ट पे, यानी कि डिजर्ट जो हमने ऐड बनाया हो उस पर ट्रिगर हो, यानी एक जैसे कीवर्ड को सिमिलर इंटेंट वाले कीवर्ड को एक ऐड ग्रुप में रखते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें ताकि बाद में हम ये जज कर सकें कि इसमें से किस कीवर्ड पे हमारा जो ऐड है वो ट्रिगर हुआ है या शो हुआ है, ठीक है। अब देखिए कीवर्ड थीमिंग को अच्छे से यूज करने के लिए हमें यह ध्यान रखना होता है कि ऐड ग्रुप को डिजाइन करते समय हमें यह ध्यान रखना होता है कि हर ऐड ग्रुप को एक सेपरेट पर्पज होता है, यानी कि हर ऐड ग्रुप का एक सेपरेट यानी कि अलग पर्पज होता है और हर ऐड ग्रुप का एक ऐड सेट होता है जो उसे उस ऐड ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, ठीक। और ऐड ग्रुप के अंदर बहुत सारे कीवर्ड मिलेंगे, वो सारे कीवर्ड इसी ऐड से रिलेवेंट होना चाहिए, मींस कि हमारा ऐड रिलेवेंसी होनी चाहिए, ये होनी चाहिए कि मान लीजिए इसमें, ठीक है, बहुत सारे इसमें आइटम है तो इसमें कुछ जैसे पीटा चिप्स है, पोटैटो चिप्स है, तो यानी कि हम कहने का मतलब इसमें हम 3 से या 4 कीवर्ड पे हम इस ऐड ग्रुप को, इस पूरे स्नैक को हम क्या कर सकते हैं, ट्रिगर कर सकते हैं। उसी प्रकार यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पंपकिन पाई है, एप्पल पाई है, यानी कि इसमें भी हम तीन चार कीवर्ड से हम इस पूरे एड्स को ट्रिगर कर लें, ठीक है। तो ये सारी चीजें मीन्स हम कह सकते हैं कि ऐड ग्रुप में हम क्या करते हैं, ऐड ग्रुप क्या होता है, जस्ट लाइक अ बिग कंटेनर जिसमें हम अपने कीवर्ड की थीमिंग करते हैं, यानी कि कीवर्ड को सेट करते हैं और जो हम ऐड दिखा रहे हैं टेक्स्ट ऐड, यानी कि ऐड के टेक्स्ट को सेट करते हैं और लैंडिंग पेज को भी हम सेट करते हैं। और एक तरीके से कह सकते हैं कि हमारा कीवर्ड ऐसा होना चाहिए जिसमें हमारी ऐड रिलेवेंस हो, यानी कि हमारी ऐड जो हो वो क्या होना चाहिए, यूजर को आसानी से उसे आपके पेज पे विजिट कर सके और आपकी ऐड रिलेवेंट हो तो जिससे यूजर को आपके पेज पे विजिट करने में आसानी हो, यानी कि कहने का मतलब ऐड रिलेवेंसी होनी चाहिए। आपका एड्स ग्रुप का मेन मोटिव यही होता है कि आपका जो कीवर्ड हो
एक रिलेवेंट होना चाहिए, आपका लैंडिंग पेज इसमें हम सेट कर सकें अच्छे से अच्छा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें ऐड ग्रुप में आएंगी। तो हम उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको समझ आई होंगी। अगर आपको कोई डाउट्स होगा तो आप मुझे पर्सनल कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और आपको इसमें आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं जितने भी चीज़ें मैंने बताया। मीन्स इसका ये होता है कि ऐड ग्रुप में कि हम कीवर्ड थीमिंग कैसे करते हैं और लैंडिंग पेज को सेट कैसे करते हैं। मीन्स कि किसी भी ऐड ग्रुप में हम 3 से 4 कीवर्ड को सेट करके हम पूरे एड्स को ट्रिगर कर सकते हैं यहाँ। क्योंकि क्या होता है, इसमें कुछ ऐसे कीवर्ड होते हैं जो इंटेंट या एक जैसे मिलते जुलते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें, तो हम मेन मोटिव एड्स ग्रुप का है कि हम कितने कीवर्ड को डिसाइड करेंगे और और टेक्स्ट ऐड को कैसे लिखेंगे और लैंडिंग पेज को कैसे सेट करेंगे। मेन मोटिव इसमें यही है, ठीक है। अगर आपको चीज़ें समझ आई होंगी तो ठीक है, वीडियो देखें, नोट्स डाउन करें। अगर आपको कोई डाउट्स होगा तो मुझे पर्सनल कॉल या मैसेज करके आप पूछ सकते हैं।